गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं शैलेश यादव आपका अपने YouTube चैनल केडीएस सोनभद्र पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की। बच्चों आज हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे फिजिक्स के। हाँ, एक चीज और, अगर आपने पिछले वीडियो में हमने नाभिकीय ऊर्जा का 1 शॉट वीडियो अपलोड किया था बच्चों, पूरे चैप्टर को एक वीडियो में 40 से 45 मिनट में हम लोग क्लियर किए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले जाकर उसको देख लीजिए। तो आइए बच्चों आज बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल, जो कि पूरी किताब से कुछ ऐसे न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। ठीक है बच्चों, तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया, तार का प्रतिरोध क्या होगा। हमको बच्चों इसमें प्रतिरोध पूछा है। आगे क्या दिया है कि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.8 × 10 के पावर -8 ओम मीटर है, जबकि बच्चों घनत्व तो दिया है 9 × 10 के पावर 3 kg/m³। ठीक है बच्चों, तो जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। चलो आओ देखते हैं। 50 ग्राम द्रव्यमान, अरे भैया ये है क्या, द्रव्यमान क्या होता है, किससे प्रदर्शित करते हो आप, यम से। तो द्रव्यमान को बच्चों यम बराबर हम क्या लिखेंगे, 50 ग्राम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब बताओ ग्राम में हम रख के कभी सवाल को सॉल्व करते हैं, हमको उसको किस में बदलना होगा, केजी में। ध्यान देना कि केजी में पहले बदलो। तो यम बराबर प्यारे बच्चों 50 × 10 के पावर -3 kg हो जाएगा। इसको केजी में बदलेंगे तो अब देखो इस टुकड़े से 50 मीटर लंबाई जो दे दिया है, एल का मान कितना दिया है, 50 मीटर बच्चों। ठीक है, प्रतिरोध हमसे पूछा है, तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो का मान दिया है 1.8 × 10 के पावर -8 ओम मीटर बच्चों, ओम मीटर। ठीक है, और लास्ट में दिया है घनत्व को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो घनत्व दे दिया है 9 × 10 के पावर 3 kg/m³, है ना, kg/m³। ये रहा क्वेश्चन बच्चों, जो दिया है उसकी वैल्यू को हमने लिख लिया। अब ध्यान देना, प्रतिरोध निकालते समय एक आपको फार्मूला होगा, R बराबर रो इंटू L/A। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां ध्यान देना, पहले इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में लगा लेना ना, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रख लेना। देखो अब सूत्र होता है रो, R बराबर रो इंटू L/A। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, L क्या होता है, लंबाई होता है, A क्या होता है, उस चालक तार का क्षेत्रफल होता है। तो यहां पर ध्यान देना, क्षेत्रफल तो हमको इस क्वेश्चन में दिया नहीं है बच्चों, तो पहले क्षेत्रफल को चेंज करो। तो एक फार्मूला आप जानते हो कि घनत्व बराबर होता क्या है, द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन होता है। ये आप सभी लोग जानते हो। घनत्व तो डी बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान अगर यम है तो आयतन क्या होगा, आयतन जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा भी। अब इसी को अगर चेंज करोगे तो यम तो ये रहेगा, लेकिन आयतन को चेंज करोगे तो लंबाई और क्षेत्रफल के गुणा को आयतन कहते हैं। आयतन बराबर क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे क्षेत्रफल, ऐसे लिख सकते हैं, V बराबर L/A। अब यहां से ध्यान देना बच्चों, हमको D बराबर क्या मिला, M/L/A। हमको A का मान निकालना है, तो यहां से A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर M/KdL। ठीक है बच्चों, A बराबर क्या होगा, M/KdL, जहां M क्या होगा बच्चों, द्रव्यमान होगा, क्या होगा, द्रव्यमान होगा। L क्या होगा, लंबाई हो जाएगी, L क्या होगा बच्चों, लंबाई। D क्या होगा, घनत्व। तो ये सारे वैल्यू हमको दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। यहां पे चलिए रखते हैं, तो R बराबर बच्चों क्या होगा, R बराबर हो जाएगा रो इंटू L/A का मान रखेंगे
यम बटा के डी यल, और डी यल जब नीचे रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो गुणा हो जाएगा डी इंटू यल एक और। ठीक है, तो आर बराबर क्या हुआ, रो इंटू एल का गुणा एल में करेंगे बच्चों तो क्या होगा, यल स्क्वायर इंटू डी कुल के बटा यम कर देंगे। यहाँ पे आपको समझ में आया कि नहीं? देखो ए का मान क्या रखेंगे, यम बाई डी एल, यम कुल के बटा डी एल रखेंगे तो डी एल ऊपर चला गया। समझ में आया बच्चों? ठीक है, देखो एकदम आसानी से बताया जा रहा है, इसको आप एकदम आराम से वीडियो को रोक कर समझ लीजिएगा। ठीक है, जहां थोड़ा सा लगेगा कि नहीं हम फास्ट चल रहे हैं तो वीडियो को आप रोक कर अच्छे से देख लीजिएगा। चलो अब देखो, सब रो का मान दिया है क्या, हाँ यहाँ पर दिया है, एल का मान यहाँ पर दिया है, डी का मान घनत्व तो यहाँ पर दिया है बच्चों, यम का मान यहाँ पर दिया है, सबकी वैल्यू रख दो, हमारा प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। उसको रख लेना, कितना आया है पेपर तक तैयार कर लेना। ठीक है बच्चों, चलो सॉल्व करते हैं। रो का मान कितना है, 1.8 गुणे 10 के पावर -8 है रो का मान। एल स्क्वायर, एल क्या है, लंबाई है, लंबाई कितना है बच्चों, 50 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 50 गुणे 50, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, डी, डी घनत्व है, घनत्व का मान कितना दिया है, 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर 3 दिया है बच्चों। अब कुल के बटा क्या है, यम, यम का मान दिया है 50 गुणे 10 के पावर -3। ठीक है बच्चों, अब यहां ध्यान देना, इस 50 से 50 खत्म हो जाएगा, कट गया, 10 के पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3, तो 3 3 6 हो जाएगा, प्लस में माइनस में 8 है, माइनस में 8 है। तो अब ध्यान देना थोड़ा से, यहाँ पे ध्यान देना, कितना बचा, ये देखो 5 है और यहाँ 9 है, तो 9 पचे 45 हुआ, या 1 शून्य से 18 हो जाएगा, 1 शून्य से 18 हो जाएगा, तो 18 पचे 90 और 9 90 हो गया, 9 9 81, मतलब इसको टोटल हल करने पे बच्चों यहाँ से हमको आ जाएगा 8.1 ओम। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना आएगा आर का मान, 8.1 ओम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी चीजें यहाँ से समझ लेना कि 10 के पावर -3 ऊपर जाएगा तो ये 3 प्लस में, ये 3 और 6 हो जाएगा, प्लस में -8 में है तो माइनस में 2 बचेगा, और 1 शून्य से 1 माइनस खत्म होगा, 1 और बचेगा, तो 18 पचे 90 वाले से खत्म हो जाएगा। मतलब इसको आप सॉल्व कर लेना तो इसका आंसर कितना आएगा, जो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों वो 8.1 ओम आ जाएगा। किसी से आप स्क्रीनशॉट कर लो। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। क्वेश्चन क्या है कि किसी धातु के 20 सेमी लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, मतलब एक धातु का तार है बच्चों, उसकी लंबाई को खींचकर हम क्या करते हैं, लंबाई को खींचकर 25% बढ़ा देते हैं, तो जो नया तार होगा उसके प्रतिशत वृद्धि उसके प्रतिरोध में क्या होगी पूछा है। तो देखो मान लेते हैं कि प्रारंभिक जो लंबाई थी L1 था वो कितना है बच्चों, 20 सेमी है। L2 क्या है, L2 कह रहा है कि उसकी लंबाई जो होगी 25% बढ़ा दी जाती है, तो जो L2 का मान होगा L2 बराबर L1 का 25% मतलब 20 का, तो इसको 20 लिखेंगे प्लस 20 गुणे 25 बटा के 100 कर देंगे, क्योंकि देखो 20 तो है ही पहले का, और 20 का कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, 25%। जब प्रतिशत को बदलेंगे सिंपल फॉर्म में तो क्या होता है, प्रतिशत का मान 1/100 होता है, तो इसको इसमें हल करेंगे। अब देखो कितना हो गया 20, और इसको काटोगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, बचेगा 10। ठीक है, ये बचेगा 10, अब इसको काटोगे तो 5, या मतलब इसको पूरा टोटल काटने पे बच्चों ये 5 आएगा, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, L2 का जो मान हो जाएगा वो 25 सेमी हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेना, ये जो तार एक मोटा तार था मान लो, इसको खींचकर एक पतला तार बना दिया गया, ठीक है, इसकी लंबाई में वृद्धि कर दी गई। तो देखो तार का इन दोनों तार, इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई ज्यादा है तो वही तार को खींचा गया है। तो इन दोनों का ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आयतन बराबर होता है आपस में। आयतन क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं A1 L1 बराबर कहेंगे A2 L2। ठीक है बच्चों, A1 L1 बराबर क्या होगा? A2 L2। ठीक, तो बच्चों यहां से ध्यान देना कि यहां से अगर हम कहेंगे A1 बट्टा A2 का मान, तो क्या हो जाएगा? L2 बट्टा L1 का मान हो जाएगा। L2 का मान 25 है, L1 का मान 20 है, तो इसको हल करेंगे तो 25 बटा के 20, और हल करेंगे तो क्या होगा बच्चों? और हल करेंगे तो यहाँ ध्यान देना, इसको काटेंगे तो 5 पचे 25 और 5 चौका 20 होता है। मतलब A1 बटा A2 का जो मान हो जाएगा बच्चों 5 बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 बटा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ध्यान देना, A2 का मान क्या हो जाएगा? A2 बराबर अगर करेंगे तो 4A1 बटा के 5 हो जाएगा। देखो A2 बराबर क्या होगा? A2 अगर यहाँ जाएगा तो 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, 4A1 बटा के 5 हो जाएगा। समझ में आया इतना? अब यहाँ से ध्यान देना कि आप यहाँ पर जानते हो, ठीक है, आपको ये पता होगा कि R बराबर बच्चों होता क्या है? रो इंटू L बाई ए होता है। जो विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में संबंध होता है R बराबर रो इंटू L बाई ए होता है। तो अगर हम R1 कहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? L1 A1 हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध तो वहीं रहेगा। क्यों रहेगा वहीं? क्योंकि देखो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है बच्चों। जो पहले वाले तार का रो रहेगा वहीं उसी तार को खींचा गया है, तो उसके लिए दूसरे के लिए भी रो का मान वहीं रहेगा, तो रो नहीं चेंज होगा। तो मान लेते हैं R1 हो गया, और R2 बराबर अगर लेंगे तो रो इंटू L2 बटा के A2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे आप दिमाग में रखे रहिएगा। यहां से अगर हम कहें, यहां से कहें R2 बटा R1 का मान क्या होगा, तो देखो इस R2 में अगर R1 से भागा देंगे तो रो से रो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? L2 बटा के A2, L2 बटा के A2। जब गुणा करेंगे, देखो भागा में ए आएगा, भागा में क्या आएगा बच्चों? ए, इसके नीचे आएगा, मतलब ध्यान से समझना थोड़ा से। L2 बटा के A2 कुल के बटा क्या आएगा? L1 बटा A1। जब इसको गुणा करेंगे बच्चों, तो क्या करेंगे? L2 बटा A2 गुणा करेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। समझ में आया? देखो L2 बटा A2 गुणे A1 बटा क्या हो जाएगा? L1। अब इसको और हल करेंगे तो R2 बटा के R1 बराबर, यहां ध्यान देना, L2 बटा L1 गुणे A1 बटा A2। ठीक है बच्चों, मान रख दो सबका। R2 बटा R1 बराबर L2 बटा L1। L2 का मान कितना है बच्चों? 25 सेंटीमीटर, यहाँ 25 रख दो। L1 का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर, यहाँ 20 रख दो, गुणे A1 का मान कितना है? A1 का मान तो A1 रहने दो, लेकिन A2 का मान क्या है? 4A1 बटा के 5। तो यहां करेंगे 4A1, इसके बटा 5 करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान देना, समझना इसको, ठीक है। अब देखो A1 से A1 कट गया, A1 से A1 क्या होगा बच्चों? कट जाएगा। इसको हल करो तो देखो 5 चौक का क्या हुआ? 20। अब यहाँ 25 बचा, नीचे क्या हुआ? 4 चौक का 16। तो हम कह सकते हैं R2 बटा R1 का मान क्या होगा बच्चों? 25 बटा 16 हो जाएगा। ये R2 बटा R1 का मान हो गया। ठीक है, देखो अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, इसे ध्यान देना। क्वेश्चन में पूछा है
प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बताओ। जो प्रतिरोध होगा उसमें प्रतिशत वृद्धि बताना है। तो यहां लिखेंगे प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि क्या होगी बच्चों? तो देखो फार्मूला क्या होता है, R2/R1 -1 × 100 कर लेना। यही होता है प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। R2/R1 का मान कितना है? 25/16 -1 कर लेना, गुणे 100 कर लेना। इसको आगे हल करोगे तो 16 एकम 16, 25 में से 16 जाएगा, बचेगा कितना? 9। कितना बचेगा? 9 बटा के 16 गुणे क्या करना बच्चों? 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आगे 900 बटा के 16। जब इसको हल करेंगे तो 16 पच्चे 80 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 16 पच्चे 80, 10 हो गया। 16 छक्का 96, दशमलव लग जाएगा। बचेगा कितना? 4। तो 16 दूना 32, 56.2 और 16 पच्चे 80, सब 56.25% हो जाएगा इसका, जो हमको पूछा है प्रतिशत वृद्धि। बच्चों ये जो नया प्रतिरोध था उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? 56.25%। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करना। देखो वीडियो को थोड़ा रोक लेना, पहले स्क्रीनशॉट कर लो। देखो बच्चों एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लो। तो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, ध्यान देना कि एक सेल का वैद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। ठीक है बच्चों, सेल का वैद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 1 ओम है। यदि सेल को 14 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ में धारा प्रवाहित की जाए तो सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होगा? तो देखो बच्चों इसमें पहले जो दिया है उसे लिख लो। यहाँ पे वैद्युत वाहक बल दिया है, तो वैद्युत वाहक बल को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर 1.5 वोल्ट दिया है। और क्या दिया? आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम दिया है। यहाँ पे दिया आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, तो आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान दिया है बच्चों 1 ओम। ठीक है, फिर यदि सेल को 14 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, मतलब कैपिटल R का मान दे दिया है, जो प्रतिरोध होगा उसका 14 ओम दे दिया है मान। तो परिपथ में धारा प्रवाहित की जाए तो सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होगा? तो पहले धारा निकाल लो। I बराबर क्या होता है? E बटा के स्मॉल r या कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है, ये सूत्र होता है। यहां से ध्यान देना E का मान कितना है? 1.5। नीचे R का मान 14 रखेंगे, 14 और स्मॉल r का मान 1। तो इसे हल करेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऊपर तो 1.5 ही रहेगा, नीचे देखो 14 और 1 कितना हो गया? 15। जब इसको भागा देंगे तो 0.1 एम्पियर आ जाएगा धारा का मान। धारा का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 0.1 एम्पियर। ठीक है, अब हमको निकालना है टर्मिनल विभवांतर। क्या निकालना है? टर्मिनल विभवांतर। तो टर्मिनल विभवांतर बच्चों V बराबर क्या होता है? E माइनस IR होता है सूत्र। ध्यान देना यहां पे आप प्लस का भी यूज करते हैं, माइनस का। देखो जब सेल को, मतलब कोई एक बैटरी को हम धारा दे रहे हैं, मतलब चार्ज कर रहे हैं उसको, ध्यान देना, तो वहां पे प्लस लेंगे, और जब उससे धारा ले रहे हैं तो वहां पे माइनस लेते हैं। इस टाइप के जो जैसे क्वेश्चन आएगा ना, उसको पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा कि उससे धारा ले रहे हैं कि दे रहे हैं। जब देते हैं तो प्लस साइन रखते हैं, जब लेते हैं तो माइनस रखते हैं ना, इसमें कंफ्यूजन मत होना।
तो यहाँ पे हम ले रहे हैं परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, मतलब सेल से धारा ले रहे हैं। तो अब देखो ई का मान 1.5 रखेंगे, माइनस आई का मान कितना आया है 0.1, तो यहाँ रखोगे 0.1 गुणे स्मॉल आर होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है, ई माइनस आई आर होता है, ठीक है, स्मॉल आर होता है। अब यहाँ पे देखो स्मॉल आर का मान 1 है, जब इसको हल करोगे तो 1.5 माइनस 0.1 हो गया, जब घटाओगे तो भी का मान कितना आ गया 1.4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अतः बच्चों हम कह सकते हैं टर्मिनल विभवांतर का मान जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर वो कितना होगा 1.4 वोल्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके मेरे YouTube चैनल केडीएस सोनभद्र पे आप जरूर बताइएगा। और ऐसे बच्चों बोर्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आता रहूंगा आपके पास। अगर जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।